बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम कुकिंग विद मिनसा। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है बीफ यखनी पुलाव। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की रेसिपी और मिनटों में तैयार होने वाली रेसिपी है, तो इसको स्किप किए बगैर देखिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। तो शुरू करते हैं हम आज के बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी। यहाँ पर मैंने 2 kg बीफ ले लिया है। इसमें मैंने हड्डी भी ली है और इसके साथ फैट भी लिया है। आप चाहें तो मटन भी ले सकते हैं। एक प्याज ले ली है, 10 जुवे लहसुन के ले लिए हैं और एक 2 स्टिकें अदरक की ले ली हैं। तो इसको अब हम यखनी बनाने के लिए इसमें डाल देंगे। अभी हम यखनी तैयार करने लगे हैं चावलों के लिए। तो यह है नमक 1 टेबलस्पून, 2 स्टिकें दालचीनी की है, 10-15 काली मिर्चें हैं साबुत, कड़ी पत्ता है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा है और मेरे पास हैं 2 से 3 अदद लौंगे हैं, 2 बड़ी इलायची हैं और इसके साथ मेरे पास है 1/2 टीस्पून इसमें है सौंफ, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया साबुत है और काली मिर्चें पिसी हुई हैं 1/2 टीस्पून और हल्दी है 1/2 टीस्पून। तो अब हम ये सारे मसाला जात यखनी बनाने के लिए इसमें डाल देंगे और अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तकरीबन 2 लीटर के करीब इसमें पानी चला जाएगा। तो आप अपने चावलों के हिसाब से अंदाजे से डाल लीजिएगा। तो अब मैंने इसमें 2 लीटर पानी का शामिल कर दिया और अब इसको मैं गला लूँगी। आप चाहें तो पतीले में भी गला लें और चाहें तो प्रेशर कुकर में भी। तो ये देखिए जी, गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल गया है। तो अब हम चावलों की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पतीला ले लिया है और इसमें मैं 1 प्याली घी का शामिल करूँगी। घी में चावल बहुत मज़े के बनते हैं। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। ये मेरे पास 4 मीडियम साइज़ की प्याज थी, इनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। तो अब हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब इसमें मैं लहसुन, अदरक और खुश्क धनिया मैंने लिया था 1 टेबलस्पून। इसमें खुश्क धनिया डाल के तो लहसुन अदरक कूट लिया है, मोटा मोटा ही कूटना है। तो 3 टेबलस्पून इसके शामिल कर दीजिए और इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें टमाटर चले जाएंगे। तो यहाँ पर टमाटर मैंने ले लिए हैं 4 से 5 हैं। अगर छोटे हैं तो आप 5 ले लीजिए, अगर बड़े हैं तो 4 ले लीजिए और इनको स्लाइस में कट करके तो अब हम टमाटर नरम होने तक पका लेंगे और उसके बाद हम इसमें गोश्त डाल के फ्राई करेंगे। तो गोश्त को मैंने यखनी से अलग कर लिया है। तो इसमें अब हमने गोश्त डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे 8 से 10 मिनट के लिए। तो गोश्त हमारा माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे स्पाइसेस। तो नमक का अपने यखनी में भी डाला है, एहतियात से डालिएगा। यहाँ पर अभी मैं 1 टेबलस्पून ही डाल रही हूँ, अगर कम हुआ तो फिर हम डाल लेंगे। और पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च भी 1/2 टेबलस्पून शामिल कर दें। अब इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला है। आप पुलाव में बिरयानी मसाला डालिएगा, फिर देखिएगा कि आपका पुलाव कितना मज़े का बनता है कि सब उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला शामिल कर दिया। आप किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला शामिल कर सकते हैं। तो इसमें अब हम आधी प्याली दही का शामिल कर देंगे। इससे भी फ्लेवर चावलों का बहुत ही मज़े का हो जाता है। तो थोड़ा सा हम इसको और पका लेंगे। तो अब इसमें हम हरी मिर्चें डाल देंगे। तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें हैं, इनको कट कर लीजिए दरमियान से। और अब हम इसमें साबुत गरम मसाला डाल देंगे, मिक्स जो होता है, जिसमें काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची, ज़ीरा वगैरह सब कुछ शामिल होता है। ये मैंने ले लिया था 1.5 टेबलस्पून। तो अब जी इसको हम यखनी को छान लेते हैं और इसके ये जो छलनी में होगा इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे और यखनी को हम चावलों में डाल देंगे। तो आप मेजरमेंट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने 2 kg चावल लिए हैं, तो इसमें मैं 2 kg के हिसाब से पानी डालूँगी। तो ये मेरे पास 12 प्याली है यखनी की, तो 4 प्याली मैं इसमें पानी का शामिल कर दूँगी। तकरीबन टोटल मैंने इसमें 16 प्याली डालनी है। डबल करके अगर 4 प्याली चावल हो तो आपने 8 प्याली, अगर
8 प्याली हो तो 16 प्याली इसमें चला जाएगा। तो अब मैंने चावल छान लिए, इनको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए भिगो लिया था। अगर आपने सेला चावल लेने हो तो उनको 2 आवर्स पहले भिगोइएगा। ये अच्छे वाले चावल हैं बनास्पति, तो इनको मैं 15 से 20 मिनट के भिगो के तो इसमें शामिल कर दूंगी। तो अब इसमें से पानी काफ़ी हद तक ड्रेन हो गया है। तो अब इस स्टेज पे हम इसको दम पे रख देंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रखूँगी। आप ऊपर कोई भी वेट रख लीजिए। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारा बीफ यखनी पुलाव रेडी हो गया है। बहुत ही मज़े का बना था और बहुत ही लजीज था। आप इसको हड्डी के साथ भी लीजिए और थोड़ा सा फ़ैट भी लीजिए, तो इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करना है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करना है और मुझे भी कमेंट करके बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।